बात करनी थी कि मैंने इस्तीफा देने का काम किया, मैंने उस वक्त में इस्तीफा किया जब कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद करो 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा के जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज के अंदर की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है, आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है, आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक जो था मालिक मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपड़ा जाती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जब दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापस लें, चाहे काले कानून वापस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करें। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने के बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बना रही थी। उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कहीं सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रच करके इन्होंने इस देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैंने उनसे पहले ये बात कह दी थी कि अगर 26 तारीख तक ये काले कानून वापिस नहीं ले लिए जाएंगे तो मैं 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मैंने साथियों इस्तीफा इसलिए भी किया था कि लगातार बहुत सारे ऐसे राजनेता इस देश के थे जो किसान आंदोलन में जाकर के कहते थे कि हम चाहे आज सत्ता के साथ है, लेकिन किसान के साथ अगर सरकार किसी किस्म से कोई दबाने की कुचलने की कोशिश करेगी तो हम सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। मैं उन बहरूपियों के चेहरे बेनकाब करना चाहता था जो केवल किसान की बात कह करके किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अनेक ऐसे विधायक थे जो जाकर के कहीं बॉर्डर के ऊपर हरियाली आंसू बहाते थे, जो कहते थे कि हम किसान के हमदर्द, हम किसान के साथ रहेंगे। आज साथियों, मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सारे बैर के बिल में बढ़ करके रह गए। आज उनमें से एक भी किसी भी पेट्रोल बैरियर पे नहीं जा सकता, उनमें से कोई एक भी आज किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज साथियों, जिस ढंग से किसानों को कमजोर करने की साजिश केंद्र की सरकार रच रही है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे सामने सिर्फ दो विकल्प थे, एक मेरे सामने कुर्सी थी और दूसरा मेरे सामने किसान था। मुझे दोनों में से एक का चयन करना था। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी अपने आज को भी नीति के सर पे रखने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने जो बात दोनों के बीच में कभी गई, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बड़ा रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। किसान के साथ खड़ा हुआ। वही साथियों, आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बहुत देर से आप आए हुए हो। आपका मन, ये जो कलाकार साथी बैठे हैं, ये कलाकार पहले थे, आज ये किसान के पुत्र हैं, आज ये किसान के बेटे हैं, आज ये किसानों की आवाज है, आज ये किसानों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये मनोरंजन करवाने के लिए नहीं आए, आज आपको ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि अगर आप किसान के घर में पैदा हुए हो तो फिर आपको सारे राजनीति से ऊपर उठ करके, सारी आपसे छोटे मोटे विवाद भूल करके इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन करके उस किसान को नए सिरे से आजाद कराने का काम करो। इस किसान को
आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है, चाहे फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर इसकी चिंता मत करना। किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कमाई कर दूंगा, उसकी गेहूं मैं बिकवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं बिकवाऊंगा और उसकी गेहूं को एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट में बिकवाने का काम करूंगा। साथियों, आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आज के जो हालात हैं, आज जिस तरह से लोग लगातार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आज जींद के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं जा सकेगा। आज पूरे सरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके भी किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, तो उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका डट करके विरोध करोगे। अगर आप विरोध करोगे तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि हम विरोध करने का काम करेंगे। जहाँ साथियों विरोध करोगे, वही इलाहाबाद का भाई इलेक्शन आएगा। इलाहाबाद के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था। उन हालात में आपने मुझे वोट किया था जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए आया था। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने अपना एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे, तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। आप आए, आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।